बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ ये बड़ी मज़े की बनती है। बहुत बचपन से हम इसको देखते आ रहे हैं। लाहौर की बड़ी फेमस डिश है मुर्ग और चने और अंडे का सालन। चने और अंडे का सालन बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो बताने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआओं में मुझे याद रखें। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने लिए थे, ये तकरीबन 1 पाव चने। उनको मैंने रात भर भिगो दिया, कोई सोडा नहीं डाला, सिर्फ पानी में मैंने इसको भिगो दिया और नमक डाल के इसको सुबह बॉईल कर लिया। पूरी रात इसको भिगोया, सुबह मैंने इसको बॉईल कर लिया नमक डालकर। और इसकी यखनी भी मैं यूज़ करूँगी, थोड़ी सी मैंने रखी हुई है। और ये लिए थे मैंने 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के और 3 सब्ज़ मिर्चें, उनका पेस्ट, ब्राउन प्याज 2 खाने के चम्मच और 1 कप छोटा दही का, उसको मैंने ये भी पेस्ट बना लिया, ब्लेंडर में पीस लिया। और 4 अंडे जिनको मैंने बॉईल कर लिया है, 4 अंडे। ये ग्रेवी का सामान है और ये है गार्निश सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और अदरक और लेमन स्लाइस भी अगर आप डाल सकते हैं। और नमक मिर्चें जो है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं चने और अंडों का सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। घी ले लिया मैंने 1/2 कप और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बताना भूल गई थी। मुझे बड़ी डांट पड़ती है जब मैं ये कहती हूँ मैं बताना भूल गई थी। इसमें मैं डाल दूँगी, ये मैंने 4 ली थी छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और ज़ीरा और काली मिर्च 4-5। इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, पानी खुश्क हो जाए इसका, बस इतना हम इसको फ्राई कर लेंगे, पानी खुश्क हो जाए। अदरक लहसुन का पानी खुश्क हो गया। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। साथ में मसाले भी डाल देती हूँ ताकि मसालों का कच्चापन भी दूर जाए, खुशबू आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच धनिया, भुना हुआ पिसा हुआ है ये। नमक डाल देंगे हल्के जायका टेस्ट के हिसाब से। नमक क्योंकि चनों में डला हुआ है इसलिए मैं ज़रा आधा चाय का चम्मच डाल दूँगी बस, क्योंकि यखनी डालूँगी उसमें भी नमक है और चनों में भी है नमक। इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ, फिर मैं प्याज का पेस्ट डालूँगी। टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी भून गया। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये प्याज और दही का पेस्ट। इसको भी अच्छा सा भून लेंगे। जब ये भून जाएगा फिर मैं इसमें चने डाल के उसको भी भून लूँगी ताकि फ्लेवर आ जाए। अभी इसको भून लेते हैं अच्छा सा। मसाला ढककर भुना है मैंने क्योंकि इसके छींटे जो हैं ना ऑयल के दूर दूर तक जाते हैं। टमाटर का पेस्ट जो है ना वो बहुत उड़ता है। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये चने और इनको भून लूँगी मैं थोड़ा सा आग को तेज़ करके।
नमक बिल्कुल ठीक है, मैंने टेस्ट कर लिया। यखनी भी डालेंगे इसमें, इसको भून लिया। इसमें डाल देंगे हम यखनी। ये बस इतनी हो कि हल्की सी हमें लाइट सी ग्रेवी चाहिए, थोड़ा सा पक जाए और थोड़ी सी ग्रेवी। आग कम कर दूंगी मैं, मीडियम पे। थोड़ी सी हमें बस इसकी ग्रेवी चाहिए। थोड़ी देर में पका लूँगी, बस ये रेडी है। और अंडे हम इसमें डाल देंगे लास्ट में। इसमें मैं डाल दूँगी सब्ज़ मिर्चें काट के 2, एक मैंने गार्निश के लिए रख दिया काट के, और 2 मैं काट के डाल दी इसमें। अदरक थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा के, और अंडे। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया गार्निश के लिए बचाकर इसमें डाल। बस ये रेडी है। दो मिनट बस इसे मैं दम लगा दी। ये मैंने अंडे और चने का सालन डाल दिया इसमें। इसको हम करते हैं गार्निश। कोशिश करते हैं कि खूबसूरत सी इसको हम सजा दें मटर को, टोंगे को। और ये अदरक और सब्ज़ धनिया। इसको गार्निश कर दिया मैंने। ये रेडी है अंडे और चने का सालन। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।